बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवियों और उनकी औलाद के बारे में तज़किरा करेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। उनकी वालदा हज़रत हाजरा एक बादशाह की बेटी थी जिसका नाम सुदूद था। ये मिस्र का बादशाह था। ये बादशाह कप्तान बिन मिस्र ऐन की औलाद से था और इसी की निस्बत से कदीम मिस्रियों को कप्ती कहा जाता था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन मक्का में गुजरा, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोनों माँ बेटे को छोड़कर चले गए थे। मक्का एक वीरान इलाका था जहाँ से आबे ज़मज़म का चश्मा बहार और यहाँ लोग आकर आबाद होना शुरू हो गए। अब के ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज करें और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने साथ हज के लिए ले जाएं। दोनों बाप बेटे हज के लिए एक सुर्ख ऊंट पर रवाना हुए। इनके साथ सवाए जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कोई न था। जब हरम में पहुंचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे उतरिए और हरम में दाखिल होने से पहले गुस्ल कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको एहराम की तालीम दी, फिर उनको सफ़ा की जानिब लाए। मुख्तसर ये है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज की तालीम दी। इन दोनों हजरात ने ऐसा ही किया। फिर वहाँ से हमदो सना करते हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको हजर अस्वद के पास लाए और उनको हुक्म दिया कि हाथ हजर अस्वद पर मलें और इसको बोसा दें, 7 बार तवाफ करें और इनको मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर खड़ा किया कि 2 रकत नमाज अदा करें। गर्ज तमाम मुनासिक हज उनको तालीम किए। जब तमाम अमाल से फारिग हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम तन्हा मक्का में रह गए, कोई उनके साथ न था। फिर आइंदा साल खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज के लिए जाएं और खाना काबा की तामीर न करें, क्योंकि खाना काबा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सिर्फ चंद असार बाकी रह गए थे, इसलिए खाना काबा को पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था और तूफ़ान नूह में तमाम दुनिया तर्क हो गई थी। सिर्फ खाना काबा बाकी बचा था, इसलिए खाना काबा को बैतुन नबी कहते हैं, क्योंकि वो गर्क होने से महफूज रहा। खाना काबा की तमीर को सदियां गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी वसअत मारूफ थी। जब अहले अरब हज अदा करने के बाद वापस चले गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थरों को जमा करके काबा के अंदर रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और काबा की तमीर में मशगूल हो गए। मट्टी और पत्थर उठाया और असल बुनियाद तक पहुंचाया। काबा की ज़मीन एक सुर्ख पत्थर था। अल्लाह ताला ने वही की कि काबा की बुनियाद इस पत्थर पर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दीवार तमीर कर रहे थे, यहाँ तक कि दीवारें 12 हाथ बुलंदी। इसके लिए 2 दरवाजे कायम किए ताकि एक दरवाजे से दाखिल हों और दूसरे दरवाजे से बाहर जाएं। जब लोग मक्का में आबाद होना शुरू हुए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक औरत से शादी की, जिसका रवैया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद न आया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक कबीला खमीर की एक औरत से शादी की। वो औरत बहुत समझदार और अक्लमंद थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज के लिए आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए उनके घर भी गए और वो घर में मौजूद न थे, रोज़ी की तलाश में कहीं निकले हुए थे। उनकी ज़ोजा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो एक घोड़े पे हैं और गिर्द में भरे हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे हाल अहवाल पूछा। उसने कहा कि बहुत अच्छे हैं। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम का हाल दरियाफ्त किया। औरत ने उनकी तारीफ की और कहा कि वो भी ठीक है। फिर पूछा कि तुम किस कबीले से हो? कहा कबीला उमैर से। ये मालूम करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। एक खत लिख कर उस औरत को दे गए कि तुम्हारा शोहर आए तो उसको दे देना। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए, खत को पढ़ा और पूछा कि इस बूढ़े मर्द को तुम जानती हो कि ये कौन है? उसने कहा कि वो बहुत नेक और आपसे मुतशाहबतों होते थे। फरमाया वो मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। औरत ने कहा अफसोस है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने परेशानी से पूछा, क्या उनकी निगाह तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ी? उसने कहा नहीं, लेकिन अफसोस है कि मैं उनकी खिदमत न कर सकी। इस आकला औरत ने काबा के दोनों दरवाजों के लिए 2 पर्दे बना दिए, जिनकी लंबाई 12 आर्मी और उनको दरवाजों पर लटका दिया, जो बहुत अच्छे मालूम हुए। तो उसने तमाम इमारतें काबा के लिए लिबास तैयार करने का मशवरा किया ताकि पत्थर और पोशीदा हो जाएं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा बेहतर है। तो वो नहायत कुदरत के साथ जिस तरफ मतवज्जा हुई, वो अपने कबीले की औरतों के पास काटने के लिए ऊन भेजा। फिर तेजी के साथ उस पर्दे से बुनना शुरू किए। अपने कबीले और जानने वालों से मदद हासिल की। पर्दे तैयार करके हर तरफ लटका दी जाती थी, यहाँ तक कि हज का ज़माना आ गया और एक सिमत का पर्दा बाकी रह गया और तैयार ना हो सका। उसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि अब इस तरफ के लिए क्या करूं,
کیونکہ اس طرف کا پردہ تیار نہیں ہو سکا، آخر اس طرف کے لیے کھجور کے پتوں کا پردہ تیار کر کے لٹکا دیا جائے۔ حج کا وقت آ گیا اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے۔ انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کی جو ان کو اچھی معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ بس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے پیسوں کی صورت میں ہدیہ لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سماج جمع ہو گیا تو اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنا ہوا پردہ ہٹا دیا گیا اور کعبہ کا لباس پورا کر کے اس کے گرد لٹکا دیا گیا۔ کعبہ پر چھت نہیں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے شہید بنائے اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کی اور گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اس کی عمارت میں اور اضافہ ہوا۔ کہنے لگے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے اور زیادہ ہدیہ لایا جائے۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے گئے جن میں دمبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ان کو ذبح کرو اور حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس حمیریہ بی بی سے ان کو ایک فرزند عطا کیا۔ اس سے پہلے اس عورت سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک بیوی قبیلہ مالکہ سے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی رملہ سے شادی کی تھی۔ قبیلہ جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بکریاں دی جن کو آپ علیہ السلام چراتے تھے اور اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ مالک کثیر کے مالک ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جاری و ساری رکھا اور ان کی تبلیغ تمام حجاز یمن اور پہلو تک پھیلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی صحرائی گھوڑوں کو پکڑا اور ان کو تربیت دے کر سواری کا کام شروع کیا اور گھوڑے گھروں میں رہنے لگے اور آپ ہی نے پیر اندازی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ ان کی اولاد اتنی کثیر ہوئی کہ زمین مکہ تنگ ہو گئی اور وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے اور جہاں کہیں پہنچے ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور سردار بن کر ہی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی ہی میں وفات پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال ہوئی اور آپ اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں ہجر میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کے محافظ اور معلم، مناسب اور منتظم منبع رہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پیغمبر خدا حضرت عدنان علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 2 نبی ہوئے جن میں سے پہلے نبی حضرت عدنان علیہ السلام اور دوسرے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔